हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल शिवानी मिश्रा। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्न बैंक 9th क्लास का इंग्लिश का, ठीक है, 2021-22 के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने उससे पहले थोड़ी सी कर लेते हैं बातें। तो ये वीडियो का पार्ट 7 है, जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा थी। पार्ट 6, 5 सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट इस पार्ट की थी। जितने मैसेज मेरे को पार्ट 7 के लिए उतने मेरे को किसी भी पार्ट के लिए नहीं आए हैं। और अगर आपको याद हो तो मैंने पार्ट 6 में कुछ बोला था, याद करो। पार्ट 6 में मैंने बोला था कि अगर 50 लाइक अगर आप कर दोगे तो मैं इसका पार्ट 7 बनाऊंगी। बट आपने तो 50 लाइक अभी तक किया नहीं। बट कोई ना, आपकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट देख के पार्ट 7 के लिए मैंने बोला चलो बना देते हैं, ठीक है। और वीडियो में और आगे सब बढ़ने से पहले आप सभी को हैप्पी रिपब्लिकन डे। नाउ ये लास्ट वीडियो होने वाली है आपके इंग्लिश के क्वेश्चन बैंक की। इसके बाद आपका इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक खत्म हो जाएगा। सो हमारा 14th क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 70 वर्ड्स एनी टू। हमें एनी टू करने इसमें 70 वर्ड्स में इसके आंसर देने हैं। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी ने ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल को कैसे डिस्क्राइब किया है, चलो देखते हैं। सब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है, टॉमी सेज दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। सो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल में क्या होता था, एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ पर सभी बच्चे पढ़ने आते थे। दे हैड ए टीचर हु वाज ए मैन। वहाँ पास एक टीचर होता है जो कि एक आदमी होता है, एक ह्यूमन बीइंग होता है। दे ऑल स्टडीज टुगेदर एंड लर्न द सेम थिंग। इंस्टेड दैट दे थॉट द स्टूडेंट इन ऑल स्पेशल बिल्डिंग। ना हमारे इसका सेकंड क्वेश्चन है, वाई डिड मार्जी हेट स्कूल। वाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मोस्ट हैव बीन फन। सो इसका हिंदी में मतलब है, मार्जी स्कूल को क्यों हेट करती थी और उसे ऐसा क्यों लगता था कि ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल बहुत ज़्यादा फ़नी है। सो इसका आंसर है, मार्जी हेटेड स्कूल बिकॉज इट वॉज नॉट फन। मार्जी स्कूल को इसलिए हेट करती थी क्योंकि वहाँ पर फन ही नहीं होता था। शी हैड ए मैकेनिकल टीचर हु यूज्ड टू टीच हर एवरी डे एट ए फिक्स टाइम इन हर हाउस। सो मार्जी के पास एक मैकेनिकल टीचर था जो उसको डेली एक फिक्स टाइम पे पढ़ाता था उसके घर में। शी थॉट दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मोस्ट हैव बीन फन। उसे ऐसा लगता था मार्जी को कि ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल बहुत ज़्यादा फ़नी होता है। हम लोगों का स्कूल कौन सा फ़नी है, हम लोग भी तो उसी ओल्ड काइंड के हैं। एनीवे आगे पढ़ते हैं। सी इमेजिन्ड all the kids from the neighborhood coming together, lodging and shooting in the school yard. उसने ऐसा सोचा कि सभी पड़ोसी जो है साथ में स्कूल जाते थे, हंसते खेलते थे, स्कूल के गार्डन में खेलते थे और घर चले आते थे। नो, जैसे कि बोला गया है कि हमें एनी टू करने हैं तो एनी टू ही करते हैं। इसका आंसर आपको PDF में मिल जाएगा। नो, हमारा सेकंड लेसन है, द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, व्हेन वाज एवलिन डेफनेस फर्स्ट नोटिस, व्हेन वाज इट कन्फर्म। एवलिन ने कब नोटिस किया कि वो डेफ है और कब कन्फर्म हुआ। सो इसका आंसर है, हर डेफनेस वाज फर्स्ट नोटिस व्हेन शी वाज 8 ईयर ओल्ड एंड इट वाज कन्फर्म व्हेन शी वाज 11। सो उन्होंने फर्स्ट नोटिस किया जब वो 8 ईयर की थी और ये कन्फर्म तब हुआ जब वो 11 ईयर की हो गई थी। ना इसका हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड बिस्मिल्लाह खान refused to start a शहनाई स्कूल इन द USA। सो इसका हिंदी में मीनिंग है, बिस्मिल्लाह खान ने क्यों मना किया शहनाई स्कूल USA में खोलने के लिए। सो इसका आंसर है, बिस्मिल्लाह खान refused to start a शहनाई स्कूल इन द USA because he did not want to stay away from India। सो बिस्मिल्लाह खान ने इसलिए मना किया क्योंकि वो इंडिया से दूर नहीं जाना चाहते थे। ही वॉज रियली फाउंड ऑफ बनारस, द रिवर गंगा एंड डुमरोन। तो जैसे कि बोला गया है कि एनी टू करने हैं, इसलिए हम इसको यहीं तक करेंगे। थर्ड पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी। सो इसका आंसर है आपका यहाँ पास है, द इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड विथ नो process. It was regarded as a noise maker rather than a musical instrument. Thus Aurangzeb banned the playing of musical instrument pungi because it had a shrill and unpleasant sound. So औरंगजेब ने पुंगी को बैन इसलिए किया क्योंकि उसकी वॉइस श्रिल थी एंड अनप्लीजेंट थी। ओके, सो इसका शॉर्ट में आंसर इतना भी हो सकता है, बट जैसे कि 70 वर्ड्स में हमें आंसर देना है इसलिए इसका आंसर थोड़ा सा हमने बिग कर दिया है यहाँ पर। इसका हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज ए शहनाई डिफरेंट फ्रॉम ए पुंगी। शहनाई कैसे डिफरेंट है पुंगी से।
सो इसका आंसर है शहनाई वॉज ए बेटर tonal quality than pungi. It is a natural whole stamp with holes on its body and is longer and broader than the pungi. Sehnai is in a way an improvement upon the pungi. जो शहनाई है वो बेटर वर्जन है पुंगी का, ठीक है, इम्प्रूव वर्जन है बोल सकते हैं। एंड जो शहनाई होती है उसके नेचुरल होल्स होते हैं स्टैम्पिंग विथ होल्स ऑन इट्स बॉडी इज़ लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। इसकी जो होल होते हैं, इसके जो होल्स होते हैं वो पुंगी से ज़्यादा बड़े होते हैं और शहनाई की बॉडी पुंगी से ज़्यादा बड़ी होती है। ना अब हमारा थर्ड लेसन है द लिटिल गर्ल। सो इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसका, हाउ डज केजिया बीइंग टू सी हर फादर एज ए ह्यूमन बीइंग हु नीड हर संपत्ति। सो इसका आंसर है व्हेन केजिया मदर फेल्स सिक शी इज़ फीलिंग लोनली। व्हेन हर फादर falls asleep before her she realizes that her father is also a human being and he too needs sympathy. सो इसका मतलब है जब केजिया की मम्मी बीमार हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी, तब उनके पापा उनके पास आए सोने से पहले और केजिया ने रियलाइज़ किया कि उसके पापा एक ह्यूमन बीइंग है एंड ही नीड्स संपत्ति। ना हमारे इसका सेकंड क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज डिड केजियाज ग्रैंड मदर इंकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर। केजिया की ग्रैंड मदर ने केजिया को कैसे इंकरेज किया कि वो अपने पापा को अच्छे से जाने। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है केजियाज ग्रैंड मदर इंकरेज्ड हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर बाय सेंडिंग हर टू द ड्राइंग रूम टू टॉक टू हर पेरेंट्स ऑन संडेज। केजिया की ग्रैंड मदर ने केजिया को इंकरेज किया एंड उसको फादर के पास भेजा ड्राइंग रूम में कि वो अपने पेरेंट्स के साथ बात करे संडे को। शी आल्सो सजेस्टेड केजिया टू मेक ए गिफ्ट ऑफ ए पिन कुशन ऑन हर फादर्स बर्थडे एंड केजिया की ग्रैंड मदर ने उसे सजेस्ट किया कि वो अपने पापा के बर्थडे में एक पिन कुशन बनाए। नाउ हमारा फोर्थ लेसन है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। ओके सॉरी, मैंने बॉम्बिंग पढ़ा, वहाँ पास बम्बिंग लिखा था। ओके ना इसका आंसर है आइंस्टाइन वॉज डीपली सेकंड बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रूशन caused in Hiroshima and Nagasaki. He wrote a public missive to the United Nations. He proposed the formation of a world government to stop the use of nuclear weapons. Now इसका हमारा सेकंड क्वेश्चन है, why does the world remember Einstein as a world citizen? So इसका आंसर है the world remember Einstein as a world citizen because he believed in a universal peace. When there was the rat race for becoming atomic power, he was worried about the aftermaths of the bombs. He was really a world citizen who was concerned with humanity. Now हमें एनी टू करने थे, हमने कर लिए 2। नेक्स्ट लेसन है हमारा माई चाइल्डहुड। तो इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड अब्दुल कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम? व्हाट डिड हिज फादर से टू दिस? व्हाट डू यू थिंक हिज वर्ड्स मीन? सो इसका हिंदी में मतलब है अब्दुल कलाम रामेश्वर को क्यों छोड़ना चाहते थे? व्हाट डिड हिज फादर से टू दिस? उनके पापा ने उनको क्या कहा? व्हाट डू यू थिंक हिज वर्ड्स मीन? उनके वर्ड्स का क्या मीन्स था, आपको क्या लगता है? सो इसका आंसर है कलाम वांटेड टू लीव रामेश्वरम फॉर फर्दर स्टडीज़। वो अपने आगे की पढ़ाई के लिए रामेश्वरम को छोड़ना चाहते थे, लीव करना चाहते थे। ही वांटेड टू स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामानाथपुरम। वो रामानाथपुरम के हेडक्वार्टर में पढ़ना चाहते थे। आफ्टर गिविंग हिज कंसेंट टू कलाम फॉर परसुइंग हिज हायर स्टडीज़ इन रामानाथपुरम, कलाम्स फादर सेड that he knew Kalam's had to go away to grow and follow his dreams. Now हमारा लेसन 8 है रीच फॉर द टॉप, जिसके पार्ट फर्स्ट है का क्वेश्चन है, हाउ डिड संतोष बिगिंग टू क्लाइम माउंटेन्स? सो इसका आंसर है व्हील शी वॉज ट्राइंग एट हर हॉस्टल इन जयपुर शी यूज टू सी पीपल क्लाइंबिंग द अरावली हिल्स व्हेन हर क्रोस्टिंग completed her to go for looking for those people she found them to be mountaineers. Now हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन है, what incidents during the Everest expeditions so Santosh concerns for her teammates?
So इसका आंसर है संतोष यादव प्रोवाइडेड ए स्पेशल केयर टू ए क्लाइंबर हु ले ड्यूलिंग एट द साउथ पोल इन 1992 एवरेस्ट मिशन. शी सेव्ड मोहन सिंह हु वुड हैव लॉस्ट हिज लाइफ हैड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विथ हिम. ना इसका पार्ट 2 के क्वेश्चन देख लेते हैं. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ मारियाज सक्सेस. जिसका आंसर है मारिया सरपोवा रिसेंटली revealed that the secret behind her success in her competitive drive, which has helped her achieve triumph in every aspect of life. Now इसका सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड मारिया फादर कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ मारिया. सो इसका आंसर है मारियाज फादर हेल्प्ड हर टू अचीव सक्सेस इन हर लाइफ एज ही accompanied Maria to US for her tennis training and worked day and night to pay for her training fees. He motivated her and supported her every time, even when she was separated from her mother. ना अभी हमें रिसेंट में एक कमेंट आया है, थैंक यू दीदी जी. ना हमारा नेक्स्ट लेसन है लेसन 9 द बाउंड ऑफ लव. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू डू विथ ब्रोनो फाइनली सॉल्व. सो इसका आंसर है ब्रोनो हैड ग्रोन क्विट बिग टू बी kept at home, due to which the author's family had sent him to the zoo. However, the problem was ultimately resolved by making an island from the bear, keeping all his needs in mind. Now इसका सेकंड क्वेश्चन है हाउ वाज ब्रोनो फाउंड बाय द ऑथर. So इसका आंसर है ब्रोनो वाज फाउंड बाय द ऑथर फ्रॉम ए शुगर कैन फील्ड नियर मैसूर. हिज मदर वाज शूट डिड बाय one of the friends of the author. The baby bear was reading on its back. The author took the baby bear and gave it to his wife, who named it Bruno. ना हमारा अब नेक्स्ट चैप्टर है लेसन 10 काठमांडू. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब काठमांडू ब्यूजेस्ट स्ट्रीट्स. Now इसका आंसर द ऑथर सेज दैट काठमांडू इज बिल्ड mercenary religions with small signs to flower adorned deeds along the nearest and busiest street. Now हमारे इसका सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द वुल्फ एट पशुपतिनाथ अबाउट द एंड ऑफ कलयुग. सो इसका आंसर है द बिलीव एट पशुपतिनाथ about the end of Kalyug is that when a small sign half protruding from the platform on the Bagmati river emerges full, the goddess inside will escape and this evil period of Kalyug will end on earth. ना हमने इसके 2 क्वेश्चन देख लिए हैं, बाकी के क्वेश्चन आपको PDF में मिल जाएंगे. अभी हम पोइट्री देख लेते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 70 वर्ड. यहाँ पास लिखा है 3. आई थिंक एनी 3 करने हमको, ठीक है. तो एनी 3 कर लेंगे और जिसका आंसर नहीं बताएंगे PDF में है ही. सो फर्स्ट पोएम है द रोड नॉट टेकन. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द 2 रोड्स स्टैंड फॉर. सो इसका आंसर है द 2 रोड्स इन द पोएम द रोड्स नॉट टेकन स्टैंड फॉर ए कॉन्फ्लिक्ट ऑन of interests in which the poet has to make one choice. Here the 2 roads are symbolic of a real conflicting situation in his life. So these roads symbolize conflict of interests. Every person in his her life has to face similar situations. Now इसका सेकंड क्वेश्चन है वेयर डिड द 2 roads diverge, व्हाट वाज द डिफिकल्टी. सो इसका आंसर है द 2 roads were diverged in the yellow woods, meaning that they diverged in the woods. The author was in a dilemma in choosing which road to take between the 2 that lay in front of him. The poet is concerned with a choice made between the 2 roads. This was the poet's difficulty. सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी टू रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा. एंड अभी मैं आपको सारे आंसर स्ट्रेट करके बता देती हूँ, क्योंकि मैं सबको एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत ही ज़्यादा वीडियो लंबी बनेगी और आप पूरी लंबी वीडियो देखोगे या फिर नहीं, इसलिए ठीक है. तो वीडियो को पहले एंड तक देखिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है. सो पोएम सेकंड वाइंड है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द वाइंड. So इसका आंसर है टू मेक फ्रेंड्स विथ वाइंड वी नीड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स विथ फीम्स डोर्स. वी शुड आल्सो मेक अवर सेल्फ फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग बाई बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फिल्म बॉडीज एंड हैविंग स्टेड फास्ट हार्ट्स.
What should we do about our bodies and hearts? तो इसका आंसर है our bodies and hearts should also be strong. It is the way of the world to kick the weak and to be friends with the strong. Now my third question is what does the poet say the wind God winnows? तो इसका आंसर है the poet says that the wind God winnows the weak, crumbling houses, doors, rafters, wood, bodies, leaves and hearts and crushes them all. Now my third poem है Rain on the Roof जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है why does the poet call the sound of the rain as refrain? तो इसका आंसर है a refrain is a line repeatedly used in a song or a poem. The drops of the rain produce a distinct and continuous music by way of their pattering. This repetitive sound of the rain is called refrain by the poet. ना हमारा सिक्स पोएम स्टार्ट होता है नो मैन आर फॉर गर्ल जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट कॉल हार्वेस्ट्स पीसफुल एंड वॉर एज विंटर? सो इसका आंसर है हार्वेस्ट्स आर कॉल्ड पीसफुल बिकॉज दे ब्रिंग abundance and prosperity and they thrive in peaceful times. Only war on the other hand is like the severe and harsh winter that runs the crops and staves people. Now इसका सेकंड क्वेश्चन है how does the poet propose to win over other countries? So इसका आंसर है the poet proposes to win over other countries through the divine force of love. It is a universal fact that his words responds positively to love and kindness, so the poet plans to use it to end all hatred and war and create a peaceful heaven on earth. हमारा इसका थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? जिसका आंसर है ए पोएम्स ग्रुप कॉन्सेप्ट इन द सब्जेक्ट ऑफ द पोएम और व्हाट इट्स अबाउट. इफ यू लाइक विल मैनी से अवे फ्रॉम poetry being about something at the end of the day as it written. The poet had something in mind and that something, whatever it was or may have been, is the central concept. So हमारा सेवंथ पोएम है द डक एंड द कंगारू जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू लर्न अबाउट द डक फ्रॉम द पोएम? So इसका आंसर है द डक इज एडवेंचर. ही इज बोर्ड in his pond and wants to travel and see far off places. Now इसका सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू लर्न अबाउट द कंगारू फ्रॉम द पोएम? So इसका आंसर है वी लर्न दैट दोज हु आर generous in acknowledging and appreciating the capability of others also gain from it. Ambitions and politeness are positive qualities that make others comfortable. They help to win good friends and makes life very enjoyable and worthless. Now my 8th poem है on killing a tree जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लेंडिंग ब्रेक्स? व्हाट मेक्स इट ब्लेड? सो इसका आंसर है द ब्लेंडिंग breaks means the twigs which are cut mericlines. They leave a liquid substance. If any part of the human body is cut, it starts bleeding. In the same way, the liquid substance comes out from the branch of a tree. Human being X makes it bleed. Now, second question is why does it take so much time to kill a tree? So, इसका आंसर है it takes a lot of time and strength of kill a tree because it grows slowly and rise out of the earth by absorbing air of sunlight, air and water. So it is not easy to kill a tree with a single stroke of a knife. The tree has deep roots which draws its spark from the earth. और इसका थर्ड क्वेश्चन है what is the theme of the poem on killing a tree? So इसका आंसर है the poem conveys the message that trees are living beings just like any other form of tree. They have strong survival instincts and can withstand any type of assault, trauma or stress. It is not easy to kill them for they have a never say die attitude to life. Now हमारा 9th पोएम है द स्नेक ट्राइंग जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट वांट टू स्नेक टू बी स्प्रेड? सो इसका आंसर द पोएट वांट टू स्नेक टू बी स्प्रेड बिकॉज ही इज नॉन venomous and hence harmless. He is so safe that he cannot harm even a young child. Since the snake is not a threat to any human being, there is no rhyme or reason in killing them. Now हमारा थर्ड पोएम है स्लम्बर्ड इन माई स्पिरिट
सी। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट रिएक्ट टू हिज लव्ड वन डेथ। जिसका आंसर है slumber did my spirit see, says the poet. The poet is shocked and surprised at the death of his loved one. It feels painful. Death does not make anyone feeling good. जिसका सेकंड क्वेश्चन है हमारा हाउ डज द पोएट इमेजिन her to be after death. जिसका आंसर है the poet thinks that she is now a part of nature. After her death he imagines her board inside the earth with other rocks, stones and trees and rolling around with the earth in its daily rotation. The following lines express this idea: roll around the earth's dual course with rocks and stones and trees. Now the third question is what is the central theme of the poem? The central theme of a poem represents its controlling idea. This idea is crafted and developed throughout the poem and can be identified by assessing the poem's rhyme, setting, tone, mood, diction and consequently title. Now हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर मूवमेंट 70 वर्ड्स जिसमें में NA3 करने हैं। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंकिंग हैप्पीनेस इन द एंड ऑफ द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड डज द चाइल्ड फाइंड इट। जिसका आंसर है इट सीम्स दैट द चाइल्ड वुड हैव इवेंचुअली फाउंड हिज पेरेंट्स with the help of man. The man would have managed to calm his down. He was reliable and good natured, as is evident in the story in the many ways in which he tried to help the child. Now the question second is why does the lost child lose interest in the thing that he had wanted earlier? The lost child loses interest in the things that he wanted earlier because now his heart was full of sadness. As he has lost his parents, he was in a great fear and insecure. That is why he loses interest in all other things. Now इसका थर्ड क्वेश्चन है what are the guru's words of wisdom? When does the disciple remember them? The guru words were they are fools. This won't last very long and you cannot tell what they will do to your next. The disciple remembered them when he was addressed by the man of the king to execute merely because he fitted the stake. It was because of the guru's words of wisdom that the executing was postponed. ना हमने NA3 कर लिया और जो इसके बाकी क्वेश्चन है PDF में आपको मिल जाएंगे। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ठीक है।